बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें रेखा युग्मों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है बच्चों y बराबर वर्गमूल 3x प्लस में 1 और y बराबर 1 बटा में वर्गमूल 3 x प्लस में 2। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं कि अगर दो रेखाओं के बीच कोण थीटा हो तो हमारे थीटा ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है बच्चों? वो होता है हमारा tan थीटा बराबर होता है मोड m1 माइनस में m2 बटे में 1 प्लस में m1 गुणा में m2। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दिया गया है पहली रेखा का समीकरण और दूसरी रेखा का समीकरण, और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसका थीटा ज्ञात करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे? अब ये देखो पहली रेखा का समीकरण हमें क्या दे रखा है? y बराबर वर्गमूल 3 x प्लस में 1, और दूसरी रेखा का समीकरण हमें दे रखा है y बराबर 1 बटा में वर्गमूल 3x प्लस में 2। इसको हम नाम दे देते हैं हमारा समीकरण नंबर 1 है, और इसको नाम देते हैं हमारा समीकरण नंबर 2 है। हमें थीटा निकालने के लिए बच्चों किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें परिमाता की जरूरत पड़ेगी। हम परिमाता कैसे निकालेंगे? ये देखो जो हमारे समीकरण नंबर 1 है ना, इसकी परिमाता मान लेते हैं m1 है, और जो समीकरण नंबर 2 है इसकी परिमाता मान लेते हैं m2। हमें क्या निकालना है? हमें m1 निकालना और m2 निकालना है। फिर हम क्या करेंगे? सूत्र में लगा देंगे और यहाँ से हमारे क्या ज्ञात हो जाएगा? थीटा। और हमें दो रेखाओं के बीच का कोण ही तो निकालना है, तो कोण हमारे क्या निकलेगा? थीटा। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से m1 निकाल लेते हैं, मतलब उसकी परिमाता निकाल लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 हमें कितना दे रखा है? y बराबर वर्गमूल 3x प्लस में 1 दे, और जो हमारी रेखा की परिमाता का जो रूप होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है y बराबर mx प्लस में c। जब हम इसकी तुलना ये समीकरण से करेंगे तो यहाँ से हमारा m कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा m1 निकल आएगा वर्गमूल 3, और c कितना आ जाएगा? 1। यहाँ से हमारा m1 निकल गया, मतलब हमारी समीकरण नंबर 1 की परिमाता तो निकल गई। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 की परिमाता निकालते हैं। क्या दे रखा है हमें समीकरण नंबर 2? समीकरण नंबर 2 वो हमें दिया गया है y बराबर 1 बटा में वर्गमूल 3x प्लस में 2, और हम इसकी तुलना भी उससे ही करेंगे। रेखा की परिमाता रूप वो क्या था? y बराबर mx प्लस में c। जब हम इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारा m2 कितना निकल आएगा? ये आ जाएगा 1 बटा में वर्गमूल 3, और c2 आ जाएगा हमारा 2। अब ये देखो हमारा m2 निकल गया, मतलब हमारे समीकरण नंबर 2 की भी परिमाता निकल गई, हमारी m1 भी निकल गया और m2 भी निकल गया। m1 कितना निकला है हमारा? m1 निकला है हमारा वर्गमूल 3, और m2 कितना निकला है? 1 बटा में वर्गमूल 3। अब ये देखो हमारी परिमाता तो निकल गई। अब हमें थीटा निकालने के लिए हमारा क्या सूत्र था? वो तो हमारा tan थीटा बराबर m1 माइनस में m2 बटे में 1 प्लस में m1 गुणा में m2, और इसका मोड। तो यहाँ से m1 और m2 का मान लगाएंगे तो यहाँ से हमारा थीटा ज्ञात हो जाएगा। क्या सूत्र था हमारा? tan थीटा बराबर मोड m1 माइनस में m2 बटे में 1 प्लस में m1 गुणा में m2। अब ये देखो m1 हम जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे m1 कितना है हमारा? वर्गमूल 3 माइनस में, और m2 कितना? 1 बटा में वर्गमूल 3 बटे में 1 प्लस में m1 कितना है? वर्गमूल 3, और m2 कितना? 1 बटा में वर्गमूल 3। यहाँ से क्या कट गया हमारा? ये देखो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस में 1 बटे में वर्गमूल 3, और ये आ गया 2। अब ये देखो जब हम इसको और हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 बटा में वर्गमूल 3, और इस पूरे के नीचे 2। ये देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ से कितना आ गया हमारा? 1 बटा में वर्गमूल 3 आ गया, मतलब tan थीटा बराबर आ गया 1 बटा में वर्गमूल 3 के। और हम जानते हैं कि हमारा tan 30 डिग्री कितना होता है? वो तो हमारा 1 बटा में वर्गमूल 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा हमारा tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। अब ये देखो टेंजेंट से tan कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, और हमें थीटा ही निकालना था। थीटा कितना निकल गया हमारा? 30 डिग्री।
ये हमारी दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात हो गया और हमें दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।